हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपको एक छोटा सा टॉपिक हम बताने चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपका यूपीपी एग्जाम 23, 24, 25 यानी कि 6 शिफ्ट में हो गया है। उसके आधार पे आपको एनालिसिस करके हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि अभी तक क्या आया है और क्या आने की संभावना है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ आपके सामने कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ चिन्ह लिखे गए हैं। चिन्ह आपका हर एक शिफ्ट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको जरूर याद करके रखना है। कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है, 1-2 बार व्यवहारिक आपको बना लेना है, आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, ये कामा लग जाता है, इंग्लिश में कहते हैं। ऐसे अगर लग गया तो ये आपका क्या हो गया, अल्प विराम हो गया। अगर आपका ऊपर एक बिंदी है, नीचे कामा लग गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। दोनों में अंतर है, यहाँ आपको ऊपर बिंदी मिलेगी, यहाँ बिंदी नहीं मिलेगी, बहुत ही कंफ्यूजन होती है। अल्प विराम को इंग्लिश में कामा बोलते हैं, यानी कि आप कामा लगा दिए, इसे थोड़ा सा अर्ध विराम में ऊपर बिंदी मिल जाएगी। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूर्ण विराम आपको पता है, एक पाई आप खींच देते हो, पूर्ण विराम हो जाता है, कुछ बताना नहीं है। प्रश्नवाचक भी आपको पता है, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में जो बोलते हो, ये भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखा है, ये बहुत बार पूछा गया है। आप फुल स्टॉप लगाओगे और नीचे एक बिंदी लगा दोगे तो ये आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। योजक चिन्ह पूछा गया, जिसको आप इंग्लिश में डैश बोलते हो, ये आपका हो जाएगा एक योजक चिन्ह हो जाएगा। लाघव, जैसे आप डॉक्टर वोक्टर लिखते हैं तो आप ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं लाघव बोलते हैं। चलिए ब्रैकेट में कर देते, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 ब्रैकेट कहे लग गया। तो ये चिन्ह आपका लाघव कहलाता है। और ये होता है आपका विवरण, जैसे किसी को विवरण देना, हेडिंग लिखते हैं आप, उसके बाद ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। अभी तक जो आपके परीक्षा में आ चुके हैं उनमें से अगर हम आपको बताएं तो आपका अर्धविराम भी पूछा जा चुका है, प्रश्नवाचक भी पूछा जा चुका है, विस्मयादि बोधक भी पूछा जा चुका है। तो अब उम्मीद है ज़्यादातर आने की, या तो आपका अल्प विराम आएगा, या तो लाघव, या तो विवरण। बाकी जो ब्रैकेट होते हैं, कोष्टक होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इनको आप जान रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। इसके आगे देखिएगा, आपको कुछ परिभाषाएँ लिखी गई हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। यहाँ से आपको डायरेक्ट परिभाषाएँ पूछ रहा है, किसे कहते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा आपसे पूछी गई थी, क्या होती है, पूछा गया था वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, समास कहते हैं, रस कहते हैं। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ नहीं याद करना है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अलंकार की परिभाषा आपको पूछी गई है, आप पेपर उठा के देखिए। सीधा सीधा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी जहां पे काव्य की शोभा बढ़ाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। कुछ याद नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है, बस जो 23 और 31 वाले बच्चे हैं। रस की परिभाषा किसे कहते हैं, तो आपको पता है रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। तो वही लिखा गया, जिसके द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति होती है। प्राप्त के स्थान पे आप अनुभूति भी लिख सकते हैं, यश की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। और रस की प्राप्ति अनुभूति कहाँ होगी, जैसे आप काव्य को पढ़ते हो, काव्य पढ़ने में, नाटक देखने में, कविता सुनने में, इसके माध्यम से जो आपको आनंद की अनुभूति होगी उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, तो 2 वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उम्मीद है आपको ये परिभाषाएं बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा यहाँ पे आपको संज्ञा लिखा गया है। संज्ञा का मतलब होता है जो कुछ भी आपको दिख रहा है, हमारे अकॉर्डिंग अगर आप याद करें तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाए। पेन दिख रही है, पेन भी संज्ञा हो गई। हम दिख रहे हैं, हम भी संज्ञा हो गए। अब हम व्यक्ति हैं तो व्यक्ति हो गए, पेन है तो वस्तु हो गई, कोई स्थान, कमरा दिख गया आपका, स्थान हो गया। यही आपकी क्या हो गई परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को ही क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है। सर्वनाम किसे कहते हैं, ये आपको याद करके रखना है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सबके बारे में आप जान लीजिए जो पूछ रहा है। एक बार आपसे पूछ लिया अव्यय के कितने भेद हैं, तो आपको ये चीज याद रखना है, अव्यय के 4 भेद हैं, ये आपको याद रखना है।
संज्ञा के अगर पूछे कितने भेद हैं तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अगर आपसे पूछे सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं तो आप बताइएगा कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसी तरीके अगर पूछे विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के भेद अगर पूछे तो आप कितने बताओगे? तो विशेषण के भेद हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं लिंग के कितने भेद हैं, लिंग के कितने भेद हैं तो आप बताओगे 2। ऐसे आपसे पूछा जाए वचन के कितने भेद हैं तो यहाँ भी आप बताओगे 2, एक वचन और बहुवचन। ऐसे अगर आपसे संधि से पूछा जाए संधि के कितने भेद हैं तो आप क्या बताओगे? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाते हैं। अलंकार के भेद पूछा जाए तो आप कितने बताओगे? तो अलंकार के भेद अगर पूछा जाए तो 2 क्वेश्चन बन जाएगा, एक आपका हो जाएगा मुख्य और एक हो जाएगा आपका कुल। तो जब मुख्य पूछेगा तो आप 2 बताओगे, कुल पूछेगा तो 3 बताओगे। इसी तरीके से अगर छंद के भेद पूछा जाए, छंद के भेद, तो छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 3 भेद होते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में सभी के भेद। ऐसे रस से अगर पूछा जाए आपको तो रस के कितने भेद होते हैं? तो रस के अगर भेद पूछा जाएगा तो आप 9 बताओगे। अगर आपसे पूछ लिया भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं तो आप कितने बताओगे? 8 बताओगे। किसको नहीं माना था इन्होंने? तो शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना था, शांत रस को रस नहीं माना था। रस में आपको सिर्फ अस्थाई भाव याद रखने हैं बस आपको। तो देखिएगा एक तरफ हम लिख देते हैं आपका रस और एक तरफ हो जाएगा आपका स्थाई भाव, एक तरफ हो जाएगा आपका स्थाई भाव। तो रस में आपको सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या हो जाएगा तो आपको पता है प्रेम या स्नेह। अगर आपसे बात की जाए करुण रस तो करुण का क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। अगर आपसे बात की जाए रौद्र रस तो रौद्र का क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। अगर आपसे बात की जाए भयानक रस तो भयानक का क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। अगर आपसे बात की जाए वीर रस तो वीर का क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। अगर हम कहें अद्भुत रस का क्या हो जाएगा तो अद्भुत रस का आपका हो जाएगा आश्चर्य या विस्मय।